सूरतुल अनाम के अंदर अल्लाह ताला ने 18 नबियों का जिक्र करने के बाद फरमाया, 18 बड़े बड़े पैगंबरों का, नबियों का, रसूलों का जिक्र करने के बाद फरमाया वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। मेरे ये 18 नबी भी अगर शिर्क करते, अगर अल्लाह के अलावा किसी और को मुश्किल कुशा मानते, अगर अल्लाह के अलावा किसी और को गौसे आजम मानते, अगर अल्लाह के अलावा किसी और को गरीब नवाज मानते, अगर अल्लाह के अलावा किसी और को अपना रब मानते, अपना मुश्किल कुशा मानते, तो इनकी सारी नेकियां, इनके सारे आमाल बर्बाद हो गए होते। शिर्क से अपने आप को बचाना है मेरे भाई। कोई ये ना समझे कि भाई हम शिर्क नहीं कर सकते। भाई इब्राहिम जैसा पैगंबर अल्लाह से दुआ कर रहा है, वजुनुबनी व बनिया अन नाबुदल असनाम, परवरदिगार तू मुझे और मेरे बच्चों को शिर्क से बचाना, बुत परस्ती से बचाना, कहीं मुझसे शिर्क ना हो जाए, कहीं मेरी औलाद से शिर्क ना हो जाए। अल्लामा इब्ने कसीर इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि भाई अगर इब्राहिम को डर है तो हमारी और आपकी क्या औकात है। शिर्क से बचो, दुनिया का सबसे बड़ा फितना है। मेरे प्यारे भाइयों, दिलों का मालिक अल्लाह है, एक दूसरे के दिलों में झांकने की कोशिश न करो, एक दूसरे के दिलों का फैसला न करो, आपस के इख्तिलाफात को खत्म करो, आपस में मुत्तहिद हो जाओ, आपस में एक हो जाओ। और हमारे वो भाई जो आज हमसे बदगुमान हैं, हमारे मनहज और मसलक से बदगुमान हैं, हम उनको भी दावत देते हैं, आ जाओ, ये अहले हदीस का स्टेज है, यहां से आपको किसी बुजुर्ग की तरफ नहीं बुलाया जाएगा, इस स्टेज से आपको कुरान और हदीस की तरफ बुलाया जाएगा। इस स्टेज पर आपको वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो, बस यही पैगाम आपको दिया जाएगा। तो इत्तेहाद अपने अंदर पैदा करो मेरे भाई। इख्तिलाफ और तफरीका ये बहुत बड़ा फितना है, बल्कि अजाब है अल्लाह का। इख्तिलाफ अल्लाह ताला का अजाब है। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, कुल हुवल कादिरु अला अन यबअसा अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम औ मिन ताहति अर्जुलिकुम। मेरे बंदो, अल्लाह ताला कभी आसमान से तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल करता है, कभी जमीन से तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल करता है। औ यल्बिसकुम शिया, और कभी अल्लाह ताला तुमको मसलकों में बांट देता है, गिरोहों में बांट देता है, जमातों में बांट देता है, जात और बिरादरियों में तुम बढ़ जाते हो। ये भी अल्लाह का अजाब है। मुहर्रम का महीना आया, नबी के नवासे का नाम लेके हम क्या क्या करते हैं भाई। दीन हमने नबी के नवासे से नहीं, नबी से लिया है। हमें हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत भी नबी ने सिखाई है, और जिस नबी ने हुसैन की मोहब्बत सिखाई है, उसी नबी ने यह तालीम दी है कि हमारे ऊपर जब कोई मुसीबत आए तो हम सब्र से काम लें। हमारे उस हुसैन के नाना ने, उस नबी ने तो हमें यह तालीम दी है कि मेरे नबी का बच्चा आखिरी सांस ले रहा है, नबी की गोद में दम तोड़ रहा है, और अल्लाह के नबी रो रहे हैं और कह रहे हैं, इन्नल आइना तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरदा रब्बुना। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरा बाप सदमे में है, मगर तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों, जो हुसैन के नाना ने तो गम का ये अंदाज हमें और आपको दिया था, ये कौन सा गम हम आज मना रहे हैं, जो 1400 साल के बाद भी आज मनाया जा रहा है, जिसमें डीजे बजाया जा रहा है, जिसमें ढोल ताशे बजाए नहीं है। ये गम को इस्लाम का लिबादा उड़ाया गया है, ये गम के नाम पर इस्लाम की शक्ल को बिगाड़ा गया है।